we are going to do the question of find the minimum in a rotated array. So what we had given in this question, we had given an array that is 3, 4, 5, 1 and 2. Okay, and the name of that array is a nums, and we have to find that what is the minimum value in this given array. ठीक है, तो हमें एक एरे दे रखा है जिसकी एक लेंथ है सर्टेन, और हमें इस एरे में से क्या करना है, उसमें से मिनिमम वैल्यू को निकालने है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है. अब नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना सी द सोल्यूशन इन अ पाइथन. ठीक है, तो पहले मैं इस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने से अच्छा है ड्राई रन करके चीज़ों को आई एम गोना एक्सप्लेन दैट. सो वेयर इज पेन 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 पेन. समझते हैं कि ये कैसे होगा. तो हमारे पास एरे क्या दे रखा है, हमारे पास ये एरे है. ठीक है, सो आर एरे इज द नम्स. ठीक है, नम्स काफ़ी ख़राब राइटिंग है बट फोकस हमारा कुछ और है. सो एरे ये है 3, 4, 5, 1 एंड 2. अब हम इसकी क्या करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग दे देते हैं. दैट इज़ 0 फर्स्ट इंडेक्स, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4. ओके, हमने इसकी इंडेक्सिंग दे दी. और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइंड द मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे. मतलब ये जो एरे है, ये एरे हमें सॉर्टेड तो दे रखा है बट ये एरे ना रोटेट कर दिया गया है. जैसे ये जैसे ही रोटेटेड 3 टाइम्स. द ओरिजिनल एरे क्या होगा, इसका ओरिजिनल एरे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये होगा. बट रोटेटेड इसको हमने क्या किया, 3 बार रोटेट कर दिया. अब ये कितने बार रोटेट किया है वो हमें दिया नहीं है, हमें बस इतना बता दिया है कि एक एरे है जो कि हमारा, अगर हम उसे नॉर्मली देखें ओरिजिनल में तो वो सॉर्टेड था, बट हमने क्या किया, हमने उसे रोटेट करा दिया. हम पहले उसे समझते हैं कि उसे रोटेट करके कैसे क्या चीज़ें बनी. तो अगर हम इस ओरिजिनल एरे को देखें तो वो कैसा होता, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओरिजिनल एरे था ये. अगर हम इसे एक बार रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही तो रोटेट होगा, है ना, रोटेट होगा. तो ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ हमारी इधर आ जाएगी. ठीक है, सो अगर हम इसे एक बार रोटेट करें तो ये कैसा दिखेगा, 1, 5 इधर आ जाएगा. रोटेट अगर रोटेट होगा तो 5 इस पोजीशन पे आ जाएगा. फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो उसी पोजीशन पे रहेगा, और 1 क्या होगा, 1 उठ के 5th की पोजीशन पे चला जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से तो रोटेट होगा. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे दूसरी बार रोटेट करेंगे. तो जब हम इसे दूसरी बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि फिर हमारा ये चीज़ इधर आ जाएगी कि ओके, तो हमने उसे रोटेट थोड़ा सा गलत कर दिया था, मतलब किसी और वे में मैंने कर दिया था. बट अब इसकी एक्चुअल रोटेशन देखते हैं कैसे होगा. तो जब हम पहली बार अगर इसको रोटेट करेंगे, इस गिवन एरे को अगर हम पहली बार घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये उठ के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, अगर ये रोटेट होगा तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और बाकी की चीज़ें क्या होंगी, बैकवर्ड में चली जाएंगी. ठीक है, ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो खिसक जाएंगे आगे को. तो हमारा एरे कैसे बनेगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि रोटेट होगा तो ये इधर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा जो लास्ट वाला है, और बाकी की चीज़ें पीछे को मतलब कि साइड हो जाएंगे, मतलब कि एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगी. तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, देन 4. तो ये क्या हुआ, एक रोटेशन में हमारा ये काम हो गया. फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जब दूसरी रोटेशन करेंगे तो फिर ये होगा, ये वाली चीज़ उठ के क्या होगी, इसके आगे चली जाएगी, और बाकी की चीज़ें, ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, खिसक जाएंगे पीछे को. ठीक है, तो दूसरी रोटेशन में क्या होगा हमारा, आई गेस मुझे से थोड़ा मिनिमाइज़ करना चाहिए ताकि आगे की चीज़ें भी समझ आती रहे. 4 एंड आफ्टर दैट 5, then 1, then
2 एंड देन 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसे अब थर्ड रोटेट करेंगे, अब इस एरे को, है ना, इस एरे को हम तीसरी बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फिर ये वाली चीज़ उठ के इस पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे एक अपनी जगह बना लेगी और बाकी की चीज़ें क्या होंगी, पीछे को चली जाएंगी। तो थर्ड रोटेशन में क्या होगा, 3 इधर आ गया, 3 मतलब इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आ गया और बाकी की चीज़ें एक स्टेप मतलब खिसक गई। तो 5 यहाँ पे 3 4 5 1 एंड 2। तो जब हमने इस एरे को रोटेट करा 3 बार तो रोटेशन होने के बाद ये बना, बट एक्चुअल एरे हमें क्या मिला था, एक्चुअल हमें ये एरे ये था। और अगर हम जब इसे रोटेट करते गए तो जैसे रोटेट करते गए तो जो बैकवर्ड पे चीज़ें थी वो फ्रंट पे आ गई और जो चीज़ें इधर फ्रंट पे थी वो एक उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स थे एक स्टेप वो पीछे चले गए। तो इस तरीके से हमारा एरे रोटेट हो गया, ठीक है। बट अब हमारा एक और अच्छा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें कि सॉर्टेड है, ये एरे हमारा सॉर्टेड है। अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट आफ्टर रोटेशन की, अगर ओरिजिनल होता तो सॉर्टेड होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट हमने रोटेट किया तो तब भी वो सॉर्टेड है। बट अब क्या होगा, अब वो सर्टेन पार्ट्स में सॉर्टेड होगा। जैसे हम देखें तो 3 4 5 ये एक पार्ट है और ये इस पार्ट के अंदर ऑलरेडी सॉर्टेड है। गलत लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, कि पार्ट के अंदर सॉर्टेड है। एंड उसके बाद फिर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक पार्टीशन बना दें, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन बना दें तो एक 1 2 एक पार्ट है जो कि सॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। सो 3 4 एंड 5 इज़ अ सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड पाथ में मतलब कि एक ये एरे है जो कि सॉर्टेड है इस इतने एरिया के अंदर, एंड 1 2 इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड बट इन दिस एरिया। तो हमें ये रोटेशन के बाद, चलो ये बेनिफिट है कि सॉर्टेड है, बट इसमें क्या है, रोटेशन के बाद क्या हुआ, रोटेशन के बाद जो सॉर्टेड है अब वो क्या हो गया, कुछ एक पार्टीशन हो गया होगा, जैसे यहाँ से लेके इतने पार्ट तक सॉर्टेड है और यहाँ से लेके इतने पार्ट तक सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा लाइक एडवांटेज लेंगे और यूटिलाइज़ भी करेंगे। तो मैंने रोटेशन वाली बात समझा दी है, तो आई गेस कि वो समझ आ गया होगा, तो मैं बाकी की चीज़ें इरेज कर देती हूँ। और अब हम कोड समझते हैं जो हमें एक्चुअल में गिवन है आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो आफ्टर रोटेशन क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था, ये रोटेट हो करके दिया था, बट आई थॉट कि मे बी अगर किसी को पता ना हो कि अरे रोटेट होने के बाद कैसा दिखता है, ओरिजिनल में कैसा दिखता है, तो फॉर दैट पार्ट मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये हमारा गिवन एरे है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, एंड आफ्टर दैट दिस ऑल आर इंडेक्सेस 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये इस एरे के क्या है, इंडेक्स हैं। तो अब हम इसमें यूज़ क्या करने वाले हैं, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं लाइक हम लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च सुना है, तो उसका कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज़ द बाइनरी सर्च कंसेप्ट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एल लेंगे और एल के अंदर ज़ीरो मतलब कि एक एल लेंगे और एल के अंदर हमारा क्या होगा, इनिशियली एल के अंदर वी आर हैविंग ज़ीरो, ठीक है, 0th इंडेक्स पे आ गया। अब हमने क्या किया, अब एक एन ले लिया और एन में पूरी लेंथ निकाल ली कि इस एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ नम्स -1 करके, ठीक है। एरे की लेंथ मिल गई हमें एन के अंदर। अब हमने एक वेरिएबल आर लिया, इस वेरिएबल आर के अंदर हमने लास्ट वाले इंडेक्स को अपना रख लिया, ठीक है। ये हमारा आर है, ये आर इतना अजीब सा दिख रहा है, चलो। और आर में हमने क्या किया, लास्ट वाले को रख लिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैड डन, वी हैड चेक इफ़ r इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न नम्स डॉट साइड। मतलब कि अगर r की लेंथ हमारी जो r है, r के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे अभी r के अंदर 4 है, अगर r की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, या मतलब कि मान लेते हैं ये एरे हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रिटर्न कर दो जो नम्स डॉट 0 है, ठीक है। मतलब कि जो टॉप पे वैल्यू है या जो भी है। अब हम मेन कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस पे आते हैं। अब एक वाइल लूप लगेगा, वाइल लूप क्या आइटरेट करेगा हमारा, वाइल एल इज़ ग्रेटर देन, वाइल आर इज़ ग्रेटर देन एल,
ठीक है, जब तक हमारा कि लास्ट वाला इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी रहती है किसके, फर्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू से, तो तब तक हमारा ये वाइल लूप चलेगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। तो वाइल, अब हम किस कंडीशन पे हैं, वाइल आर इज़ ग्रेटर देन एल, ठीक है, मतलब कि जब तक एल हमारा छोटा रहेगा आर से या आर हमारा बड़ा रहेगा एल से, ये हमें मानना है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम एक मिड कैलकुलेट करेंगे। एम लिख रही हूँ मैं मिड को ताकि समझने में ईजी हो। तो मिड हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, एल प्लस आर माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये मिड फॉर्मूला होता है। अगर हम मेरे पास कि एक एन लेंथ दे रखी है जिसमें हमें फर्स्ट इंडेक्स दे रखा है, लास्ट इंडेक्स दे रखा है, और हमें उसकी मिडिल इंडेक्स निकालना होता है, तो अब हम इसे एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, एल कितना है, एल हमारा 0 प्लस आर माइनस एल कितना होगा, आर क्या है, आर हमारा है 4 माइनस 0, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब मिड कितना आ गया, मिड हमारा आ गया 2, ठीक है। तो अब हमारा मिडिल वाला जो है यहाँ पर है, ठीक है, मिड ये है हमारा। इसके बाद हम चलेंगे और जाके देखेंगे कि क्या नम्स ऑफ आर, मतलब कि जो इस इंडेक्स पे वैल्यू है हमारी, नम्स ऑफ आर क्या होगा, नम्स ऑफ आर हमारा क्या होगा, नम्स मतलब कि ये एरे का नाम नम्स है, और आर मतलब कि ये इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी, फोर्थ इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है 2, क्या हमारी 2 जो है फर्स्ट से बड़ा है, क्या लास्ट वाला इंडेक्स हमारा फर्स्ट वाले इंडेक्स से बड़ा है कि क्या, और अगर ये समझ लो कि लास्ट वाला इंडेक्स क्या हमारा बड़ा है फर्स्ट वाले इंडेक्स से, क्या हमारा 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नो, तो हम इफ़ लूप के अंदर तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हम ऐसे इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, मतलब कि ऐसे इंडेक्स जो कि हमारी छोटी इंडेक्स हो, ठीक है, और वो हमें मिल जाए, ठीक है। जैसे ही हमें छोटी इंडेक्स मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू मिल जाएगी, हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसका ये भी एक हम मतलब समझ सकते हैं कि मतलब अगर हमारा स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो हमारी स्मॉल है और लार्ज एंडिंग में जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि इस एरे में ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, है ना, टॉप वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये तो हमारा एक वे में सॉर्टेड ही होगा ना। अब हमने सॉर्ट किया तो सॉर्ट करने के ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब ये क्या, बट किस में, पार्टीशन में सॉर्टेड है, तो ये एक पार्टीशन में सॉर्टेड है और ये भी एक पार्टीशन में सॉर्टेड है। तो अगर हमारा ये वाली वैल्यू, अब ये वाली बड़ी होगी, जो इस साइड सॉर्टेड होगी वो हमारी बड़ी होगी, और जो इस साइड सॉर्टेड होगी वो हमारी छोटी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे इस साइड जो सॉर्टेड है वही हमारी वैल्यू छोटी मिल जाती है, तो इसका ये मतलब हुआ, और जो एंडिंग में सॉर्टेड है वो बड़ी मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसी वैल्यू को, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू थी इसको, वी आर गोना रिटर्न दिस, ठीक है। बट ये केस हमारा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम चलते हैं अपने एल इफ लूप पे, ठीक है। एल इफ लूप पे हमारा क्या होगा, अगर नम्स ऑफ मिड, ठीक है, मिड पे क्या है, मिड पे हमारा 5 है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन आर, कि क्या हमारा ये वाली वैल्यू बड़ी है आर से, यस ऑफ कोर्स बड़ी है, तो तुम क्या करो, ये फिफ्थ वाली वैल्यू क्या हमारी अभी आर पे क्या है, आर पे ये है, सो अगर हमारा फिफ्थ जो है वो बड़ा है हमारे लास्ट वाले से, यस, तो अपने एल को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, मतलब कि हमें हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है अब इस पार्ट में मिलने वाली नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है अब तुम्हारी स्मॉलेस्ट पार्ट इस रेंज में मिलने वाली है, ठीक है। तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सॉर्टेड एरे में तुम सर्च करने जा रहे हो वो तुम्हें इस पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो हमने अपने एल को इधर शिफ्ट कर दिया, अब हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कोई यूज़ हमारे काम का नहीं है, हमने इतने मतलब कि हमने क्या किया, अब बाइनरी सर्च यूज़ करने से इतने ऑपरेशंस हमने घटा दिए कि अब हमें इसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हमें जो है इधर ढूंढने की ज़रूरत है, अब हमें वैल्यूज़ जो है इस वाले पार्ट में मिलेगी, और इस पार्ट पर अब तुम काम मत करो और अपना टाइम बचा के इधर इन दोनों में से जो छोटी वैल्यूज़ हैं उसमें से वैल्यू ढूंढो, ठीक है। अब
अब ये वाला लूप चल गया, अब ये वाला लूप चल गया, तो अब इफ़ चला नहीं था और एल्स पे जाएगा नहीं क्योंकि एक चल गया है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट वाइल लूप वाइल वाली कंडीशन चेक करेगा। अब एल क्या है हमारा, एल हमारा ये है। अब वाइल वाली जब कंडीशन चेक करेगा तो देखेगा कि क्या आर इज़ ग्रेटर देन एल, मतलब कि क्या 4 इज़ ग्रेटर देन 3। इंडेक्स ही तो देखेगा, ये इंडेक्स ही देखेगा ना, ठीक है। तो चेक करेगा कि यस कंडीशन तो सेटिस्फाई है, फिर मिड निकालेगा। ओके, तो मिड कैसे निकालेगा, मिड निकालेगा इज़ लाइक एल 3 प्लस एल माइनस आर माइनस एल, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 समथिंग आएगा। तो हम अभी इंटीजर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही बेकार नहीं हो रही है। 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से 2 को डिवाइड करने के बाद 3 प्लस 0.5, ठीक है, 0.5 होगा। तो हम इंटीजर पार्ट लेंगे तो हम सिर्फ 0 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 0, 3 प्लस 0 कितना होगा हमारा 3 हो गया। तो हमारा मिड किधर आ गया, मिड भी इधर ही आ गया। तो ये अब हमारा मिड भी यही है, ठीक है। तो मिड भी यही है। इसके बाद सबसे पहले इफ़ कंडीशन को चेक करेगा कि क्या जो नम्स ऑफ आर है क्या वो हमारा बड़ा है नम्स ऑफ एल से। यस, जो नम्स ऑफ आर पे हमारा क्या है, नम्स ऑफ आर पे हमारा ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोना चेक कि नम्स ऑफ आर क्या हमारा बड़ा है नम्स ऑफ इससे। तो देखते हैं, यस नम्स ऑफ आर तो हमारा बड़ी वैल्यू है, और जो लेफ़्ट साइड पे नम्स ऑफ एल है वो हमारी छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा रिटर्न कर देंगे किसको, नम्स ऑफ एल पे जो वैल्यू है इसको, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि यही हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ओके, तो सिंपल सा एक बाइनरी सर्च का कंसेप्ट हमने इसमें यूज़ किया है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले n से पूरी लेंथ निकाली एरे की, फिर l को इक्वल्स टू 0 किया और r को इक्वल्स टू n किया, ठीक है। और अगर हमारी एरे की लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करी, मतलब r हमारा 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, नम्स ऑफ 0 को रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, वाइल लूप लगाया, वाइल l इज़ मतलब कि जब तक हमारा लास्ट वाला इंडेक्स जो है आर जो वो हमारा जब तक बड़ा रहता है किससे, एल, ठीक है। एल वाले इंडेक्स से, मतलब कि जो इंडेक्स इस साइड से एल वाला इंडेक्स है उससे। तो तुम क्या करो, सबसे पहले मिड फाइंड करो। तो मिड फाइंड करने के बाद क्या होगा, मिड फाइंड करो, और मिड फाइंड करने के बाद ये सारी कंडीशंस चेक करो, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के कंसेप्ट्स का फ़ायदा पता है क्या होता है, बाइनरी सर्च के कंसेप्ट का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारे ऑपरेशंस घट जाते हैं। जैसे अगर हमें इस पर काम करना होता, हम एक एक करके देखते तो हमें बहुत मेहनत सी लग जाती, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बाइनरी सर्च को यूज़ करा। तो बाइनरी सर्च को हमने जब एक ऑपरेशन किया तो एक ऑपरेशन में हमें पता चल गया कि इतने पे तो हमें हमारी वैल्यू मिलने वाली नहीं है इस पार्ट पे। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन करके ये फाइंड कर लिया कि इस पे हमारी वैल्यू नहीं मिलने वाली। अब इतने पूरे पार्ट को ही हमने छोड़ दिया और हमने सिर्फ इस पार्ट पे अपना काम करना स्टार्ट किया। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कि हम अब इस पार्ट पे काम ही नहीं करेंगे, हम अपनी वैल्यू जो है नेक्स्ट पार्ट पे ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। अब मैंने वैसे तो समझा, और एंड में हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं नम्स ऑफ एल। अब चलो एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वही नम्स -1, मतलब कि एरे की हमने लेंथ निकाली n में, फिर l को हमने इक्वल्स टू इनिशियली 0 कर दिया और r को इक्वल्स टू n, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स के लिए कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा r इज़ इक्वल्स टू 0 है। यस, अगर r हमारा इक्वल्स टू 0 है तो क्या करो, तुम रिटर्न कर दो नम्स ऑफ 0, मतलब कि लास्ट वाला इंडेक्स जो है अगर वो हमारा 0 हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम नम्स ऑफ 0 रिटर्न कर दो। या मतलब कि एक ही वैल्यू है इस एरे के अंदर, तो उस एक वैल्यू को ही तुम रिटर्न कर दो, इसका बेसिकली ये मतलब। उसके बाद फिर हम वाइल लूप पे आए, हमने चेक किया कि जो लास्ट वाली इंडेक्स है क्या वो हमारी हमेशा बड़ी है, मतलब जो एल वाली इंडेक्स है। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें मिड निकालो सबसे पहले,
ओके, मतलब कि इस एरे में एल में क्या होगा, एल में हमारा इस साइड की इंडेक्सेस स्टोर होंगी फर्स्ट वाली, और आर में क्या होगा, आर में हमारा लास्ट से इंडेक्स स्टोर होना शुरू होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तुम्हें मिड निकालना है, और मिड निकालने के बाद इफ़, मतलब कि अगर हमारा आर जो है वो बड़ा होता है नम्स ऑफ एल से, तो रिटर्न कर दो किसको, मतलब कि एल को, मतलब लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को। और अगर हमारा मिड जो है वो ग्रेटर होता है नम्स ऑफ आर से, देन एल इक्वल्स टू मिड +1 कर दो, और नहीं तो एल्स लूप में जाके आर इक्वल्स टू मिड कर दो, और एंड में क्या करो, रिटर्न कर दो नम्स ऑफ एल। मैंने क्योंकि ये पूरा कोड इधर ही एक्सप्लेन कर दिया है ड्राई रन करने के, तो इसमें बस अब मैंने बता दिया है कि किस तरीके से होगा। और अगर मतलब खुद से इसे सबमिट कर देती हूँ मैं, खुद से इसे ड्राई रन करके कॉपी पे एक एक स्टेप को समझने से ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें।